चलिए शुरू करते हैं। फंक्शन का नाम है मीन। क्या नाम है? मीन मतलब मछली नहीं। मीन जो है वो मिनिमम का शॉर्ट फॉर्म है। अगर आपके पास बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं और आप ये चाहते हैं कि उन नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है ये आपको पता चल जाए सेकंडों में, तो उसी के लिए एक्सेल में एक फंक्शन होता है जिसको हम लोग मीन फंक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कि वैल्यू में अलग अलग क्या लिखे गए हैं, नंबर्स। आप इसको छोड़ के बचे हुए कहीं पे भी निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे छोटा निकालेंगे। तो ये तो हम एक डेटा के तौर पे बस बना रखे हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको ऐसा बनाना होगा। लेकिन आपको हम बता रखे हैं, हम नहीं बता रखे हैं, मैम लोग बता रखे हुए हैं कि जो आप प्रैक्टिकल एक्सेल का कर रहे हैं उसका एक प्रॉपर शीट बनाइए और उस शीट पे आपका जो भी डेटा नोट्स में दिया गया है उसको तैयार रखिए और वैसे प्रैक्टिकल करिए, ज़्यादा क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, एक सिस्टम से सब कुछ रहता है तो सही रहता है। मीन पे आ गया, मीन पे आया नहीं मतलब मीन जहाँ लिखे जस्ट उसके नीचे, क्योंकि उसके नीचे उसका निकालेंगे तो देखने में क्या लगेगा, सही। वैसे कहीं पे भी निकालना हुआ तो निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे इज इक्वल टू MIN। जैसे ही लिखेंगे तो मीन फंक्शन सेलेक्ट भी है और उससे संबंधित भी फंक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब वो सेलेक्ट है तो टैब बटन प्रेस करेंगे तो वो सेलेक्ट भी हो गया और ओपन ब्रैकेट लग भी गया है। अब आपको कहां से कहां तक के बीच में निकालना है, A2 से लेके A6 तक। अच्छा एक बात बताओ, जितने नंबर्स लिखे होंगे उन सबको सेलेक्ट करना है कि जहां से जहां तक के बीच में निकालना है उनको सेलेक्ट करना है? जहां से जहां तक के बीच में निकालना है सबको से क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है? तो हम क्या करेंगे, A2 और कॉलन देके क्या लिख देंगे, A6 और ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज। इंटर करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5, क्योंकि 5 क्या है, सबसे छोटा है। कोई प्रॉब्लम है? तो यही कौन सा फंक्शन था, मीन फंक्शन। अब ये फंक्शन है मैक्स। अगर आपको लिखे गए रेंज में सबसे बड़ा नंबर निकालना होगा तो उसी के लिए कौन सा फंक्शन, मैक्स। समझ में आ रहा है ना? डेटा यहां लिखा गया है, आप यहां पे आ जाइए। वैसे यहां पे क्यों आ गए, क्योंकि हमको उसके नीचे जस्ट क्या करना है, निकालना है। और यहां पे लिखिए इज इक्वल टू मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल करिए। मैक्स लिए तो मैक्स आ गया ना। टैब प्रेस करिए, डेटा कहां से कहां तक है, A2 से लेके A6 तक। तो A2 और कॉलन लगाइए, क्या लिखिए, A6 ब्रैकेट क्लोज करके जैसे इंटर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 50 आएगा। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? अगर हम यहाँ पे 15 के जगह लिख दिए कितना, 75, 15 की जगह क्या लिख दिए, 75, तो यहाँ 50 की जगह क्या हो जाएगा, अब 5 की जगह क्या हो जाएगा, 5 ही रहेगा, क्योंकि हम जो नंबर बढ़ाएं वो सबसे बड़ा नंबर डाल दिए हैं। तो वो मैक्स सबसे बड़ा खोज रहा है तो यहां बदल देगा, लेकिन सबसे छोटा अभी भी क्या है, 5 ही, इसलिए क्या रहेगा, 5। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े। अब फंक्शन जो है उसका नाम है स्मॉल। क्या नाम है? स्मॉल मतलब क्या होता है, छोटा। स्मॉल मतलब छोटा, 6 में 100 निकल गया है। ठीक है, तो देखो आपको सबसे छोटा निकालना होगा तो क्या होगा, मीन। सबसे बड़ा निकालना होगा तो मैक्स। लेकिन आपके मन में ये भी तो सवाल हो सकता है ना कि हमको ना 2 नंबर छोटका निकालना है। क्या नंबर, 2 नंबर छोटका का मतलब सबसे छोटका से बड़ वाला। हमको 3 नंबर छोटका निकालना है, यानी सबसे छोटका के और एगो बड़ा और उससे बड़ा वाला। सवाल आ सकता है कि नहीं, वह नीचे से 2 छोटका को छोड़ के, हो सकता है कि नहीं? तो अगर आपको ऐसे निकालना है, सबसे छोटा निकालना है, तब तो आपका क्या हो गया, मीन। लेकिन अगर आपको निकालना नहीं, सबसे छोटा नहीं, 2 नंबर छोटा, 3 नंबर छोटा, 4 नंबर छोटा, 5 नंबर छोटा, मतलब कितना भी नंबर छोटा, तो इसी के लिए कौन सा फंक्शन, स्मॉल फंक्शन। कौन सा फंक्शन, स्मॉल। देखिए करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करना है और यहां पे क्या दाब देना है, अरे आंख बंद करके क्यों दाबोगे, क्योंकि टाइपिंग तो तुमको आता है कि नहीं आता है, तो आंख खोलने की क्या हो सकता है। तो क्या लिखोगे, इज इक्वल टू, और उसके बाद क्या लिखोगे, स्मॉल। क्या लिखोगे, स्मॉल। ठीक है,
स्मॉल लिखने के बाद कहां से कहां तक? अच्छा, हमको कैसे पता A2 से लेके ये तक पहले वही डालना है? क्योंकि हम यहां देख रहे हैं, कहां देख रहे हैं? सिंटेक्स में देख रहे हैं। सिंटेक्स में क्या पूछ रहा है? एरे। एरे का मतलब कहां से कहां तक आपका वैल्यू है, वो नंबर्स का पूरा गुच्छा बताइए, कहां से कहां तक है, अंगूर का गुच्छा नहीं। समझ में आ रहा है? तो कहां से कहां तक है? A2 से। तो यहां पे क्या लिखे? A2 कॉलन A6 कॉमा, अब यहां पे की का मतलब हो गया कितना नंबर वैल्यू। के का मतलब यहां पे कितना, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होता है ना, तो के TH लिखा होता है, कित नंबर वैल्यू। ठीक है, तो अब कितना नंबर वैल्यू, अगर तुमको दूसरा छोटा निकालना है तो क्या लिखोगे? 2। तीसरा निकालना है तो पहला निकालना है तो, समझ में आ रहा है? तो पहला निकालना है तो क्या लिखोगे? 1। चौथा निकालना है तो, तीसरा निकालना है तो 1 4। समझ में आ रहा है? समझ रहे हो ना? चलो देखो इधर, तो यहां पे हम क्या करेंगे, मान लो हमको दूसरा छोटा निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2, और क्या कर देंगे? ब्रैकेट क्लोज। आंसर क्या आएगा इसमें से देख के बताए? आंसर कितना आएगा? 10 आएगा। देखते हैं आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? स्मॉल फंक्शन से ना तुम सबसे छोटा भी निकाल सकते हो। कैसे? तो 2 नंबर की जगह क्या डाल दोगे? 1। तो यहां लिखो क्या? इज इक्वल टू स्मॉल, क्या लिखो? गलती हो गया। और A2 से लेके कहां तक? A6 तक, कॉमा के नंबर में क्या लिख दो? 1। ब्रैकेट क्या कर दो? क्लोज। और इंटर बटन दाबोगे तो कितना आएगा? 5। समझ में आ रहा है ना? तो सबसे छोटा भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत होने वाला। अच्छा, एक और चीज बताएं तुमको, तुम ऐसे भी निकाल सकते हो। लिखो यहां पे इज इक्वल टू स्मॉल, कहां से कहां तक? A2 से A6 तक, कॉमा, ध्यान से देखो एकदम, कर है ना के नंबर वैल्यू, तो हम सीधे यहीं पर नहीं लिखेंगे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, हम एक कोई दूसरा से ले लेते हैं। जैसे यहां पे मान लो F1 ले लिए, G1 ले लिए, D1 कोई भी ले लो। अब मान लो हम यहाँ पे 2 लिखे हैं ना, तो हम G1 को ही ले लेते हैं। किसको ले लिए? G1 जरूरी भी है, ठीक है। और ब्रैकेट को क्या कर देते हैं? क्लोज। अब क्या हुआ कि G2 से G6 में, G2 से के नंबर वैल्यू की जगह हम G1 सेल ले लिए, तो G1 सेल में जितना नंबर लिखा गया है उतने नंबर को तुम के नंबर मान लो, क्योंकि के नंबर की जगह हम क्या ले लिए हैं? G1। तो तो क्या तो करो कि G1 सेल में जो नंबर लिखा गया है उसको तुम के नंबर मानो, और उसके अनुसार तुम A2 से A6 के बीच में जो नंबर दिया गया है आंसर क्या कर दो? दिखा दो। यहां पे क्या लिखा गया है? 2। इंटर किए, कितना आया? 10। अब यहां पे हम क्या करते हैं जी? 2 के जगह हम 3 करते हैं, इंटर किए, कितना आया? 15। फिर यहां पे क्या करते हैं? 4। इधर भी देख लो ना, 3 नंबर पे 15 है कि नहीं है? अब क्या लिख दें यहाँ पे? 4, इंटर किए, कितना आ गया? 20। 5 लिख देते हैं, क्या लिखते हैं? 5, इंटर किए, कितना आ गया? 50। अब क्या लिखते हैं? 6, इंटर किए, कह रहा 6वां नंबर हिले नहीं है। समझ में आ रहा है ना? टोटल नंबर का 5 ना बुर्बक साहब, तो 6 नंबर निकलेगा? नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है? सिंपल फंडा, ये कुछ अलग चीज हम थोड़ी ना बताएं। जब आप सम फंक्शन करते थे क्या करते थे? तो इज इक्वल टू सम लिखेंगे। अब A1 कॉमा B1 कॉमा C1 कॉमा D1 करोगे, यानी तो 10 कॉमा 15 कॉमा 20 जो भी डाल, तो जहां पे आपसे पूछता है ना वहां पे आप नंबर भी डाल सकते हैं और कोई सेल का एड्रेस भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम के नंबर की जगह सेल का एड्रेस डाल दिए। फायदा क्या है? जो है नंबर निकालना सीधे वहां डालेंगे, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। लेकिन फॉर्मूले में ही लिखते तो बार बार फॉर्मूला को क्या करना पड़ता? रीनेम करना पड़ता। तो ज्यादा सही कौन सा है? फॉर्मूले में ही लिखो कि कहीं अलग वाला सेल ले लो, कहीं अलग वाला सेल ले लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपकी आवश्यकता के अनुसार जो भी सही लगता है वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? तो स्मॉल में 3 तरीका बता दिए हैं, कितना भी नंबर निकाल सकते हो, सबसे छोटा भी निकल सकता है जो मीन से निकल रहा है, और की नंबर वैल्यू में नंबर की जगह कोई सेल ले लीजिए और निकाल लीजिए। कोई प्रॉब्लम है? आगे बढ़ा जाए। अब लार्ज फंक्शन, स्मॉल जो होता है वो के नंबर स्मॉल फंक्शन निकालता है, यानी कितना नंबर स्मॉल निकालना है वो आप जानिए, उसके अकॉर्डिंग निकालिए। वैसे लार्ज जो फंक्शन होता है वो के नंबर लार्ज फंक्शन निकालता है। जैसे सबसे बड़ा निकालना है तब तो मैक्स फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? मैक्स।
लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सबसे बड़ा नहीं, 2 नंबर बड़ा निकालना है, क्या नंबर, 2 नंबर माने ठीक है 3 नंबर बड़ा निकालना है, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल में आएगा, लार्ज। कौन सा आएगा, लार्ज। लार्ज माने क्या होता है, लार्ज माने लम्हर बड़ा, ठीक है। देखिए इधर आराम से बैठो, देवाल उधर टूट जाएगा। क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू लार्ज, क्या लिखेंगे, LARG, ठीक है। टैब बटन प्रेस करेंगे। अब पूछ रहा है एरे यानी कहां से लेके कहां तक, इधर देखो ना, तुम्हारा ध्यान किधर है, डिजिटल बोर्ड इधर है। अब देखो ले लिए लार्ज, कहां से कहां तक, तो A2 से लेके कहां तक, A6 तक। कोई प्रॉब्लम है, कॉमा कह रहा है K नंबर, तो मान लो दूसरा बड़ा निकालना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2। काहे 2 लिखे, हमको तीसरा निकालना है, ठीक है। और ब्रैकेट को क्या करेंगे, क्लोज, इंटर। आंसर बताओ कितना आएगा, कितना, 15 आएगा। कोई दिक्कत, सबसे पहले बड़ा क्या है 50, फिर क्या है 20, फिर क्या है, जैसे आप स्मॉल से सबसे छोटा निकाले ना, लार्ज से सबसे बड़ा भी निकल जाएगा। कैसे, क्या करोगे, इज इक्वल टू लार्ज स्मॉल लार्ज, कहां से कहां तक, A2 से लेके A6 तक, कॉमा K नंबर में क्या लिख दो, 1, ब्रैकेट क्या कर दो, और कौन सा बटन दबो, क्या आ गया 50। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम किसी को। वैसे ही जैसे स्मॉल में आप K नंबर वैल्यू की जगह कोई सेल ले लिए और उसमें जितना नंबर लिखेंगे उतना नंबर क्या करेगा, निकाल देगा, सेम वैसे ही आप लार्ज में भी लगाना हुआ तो लगा सकते हैं। कैसे, तो लिखेंगे इज इक्वल टू क्या, लार्ज, क्या लिखेंगे, मतलब लार्ज मतलब लार्ज, ठीक है। A2 से लेके कहां तक, A6 तक, कॉमा K नंबर की जगह हम G1 ले लेते हैं, चाहे D1, मतलब कोई भी ले लो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, कर्जा थोड़ी ना खाएं किसी का, ये ले खाए हैं बैंक का, तो हर महीने EMI दे देते हैं तो ये ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज, और इंटर करेंगे तो क्या आएगा, आंसर कितना नंबर आया, 15। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं नहीं भैया 4 नंबर तुम बड़ा बताओ, तो 4 नंबर बड़ा में सबसे टॉप पे कौन है 50, उससे नीचे कौन है, उससे नीचे, उससे नीचे, तो 4 नंबर में देखो 10 आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, हो जाएगा। तो ये कौन सा फंक्शन था, लार्ज फंक्शन। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत किसी को, क्लियर हो गया, ओके। बढ़ते हैं आप आगे, लेकिन देखो इधर अगला फंक्शन जो है वो है काउंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, काउंट। काउंट का मतलब होता है गिनना, क्या मतलब होता है, गिनना। अगर आपके पास डेटा है और आप चाहते हैं कि उस डेटा में से, मतलब अलग अलग सेल्स में अलग अलग चीजें लिखी गई हैं, आप चाहते हैं कि पूरा सेलेक्टेड रेंज में कितने सेल्स में नंबर लिखे गए हैं, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स, तो उसी के लिए आप क्या करेंगे, काउंट फंक्शन का उपयोग करेंगे। यानी मान लो आप 10,000 सेल को सेलेक्ट कर लिए, अब चाहते हैं कि देखना कि 10,000 सेल में कितने सेल में नंबर्स लिखे गए हैं, तो उसी के लिए कौन सा फंक्शन है, काउंट फंक्शन। यहां पे डेटा अलग अलग लिखा गया, इधर नेम और इधर मार्क्स, ठीक है। हम यहां पे आ गए हैं क्योंकि यहां पे हमको रिजल्ट निकालना है। लिखते हैं क्या, इज इक्वल टू काउंट, ठीक है। कह रहा है वैल्यू 1 कमा वैल्यू 2 कमा वैल्यू 3 आगे है, तो तुम क्या करो, A1 कॉमा B1 कॉमा C1 कॉमा D1, या फिर आप उसके अंदर वैल्यू भी डाल सकते हैं, नंबर अल्फाबेट, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, पूरे रेंज को ले लेते हैं, कहां से कहां तक, A1 से लेके B6 तक। हम क्या करते हैं, A1 कॉलन B6, बोलो आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा 4, क्योंकि सिर्फ 4 ही सेल है जिसमें क्या किए गए हैं, नंबर लिखा गया है। लेकिन जैसे ही मान लो कि हम यहाँ पे लिख देते हैं 143, तो कितना, 143 नहीं करना, 143 कितना आ गया 5। लेकिन जैसे ही मान लो कि हम यहाँ पे कर देते हैं क्या, सुबोध, क्या कर देते हैं, सुबोध का है तो गलत नहीं समझो, SUBODH, कितना हो गया, सॉरी नंबर लिखना था ना जी, 122, कितना हो गया 6 हो गया। समझ में आ रहा है, क्योंकि पूरा रेंज लिए हैं ना, तो वो देख रहा है कितने सेल्स में नंबर लिखे गए हैं। तो अगर आपको सेलेक्टेड में नंबर कितने सेल में लिखे गए हैं ये पता करना है, तो कौन से फंक्शन का आप इस्तेमाल कर लेंगे, काउंट फंक्शन का। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है। अगला जो फंक्शन है वो है आपका काउंटिव फंक्शन। काउंटिव फंक्शन का क्या काम होता है, काउंट मन रहा गिनना, ए मतलब आल, ए मतलब ऑल, ऑल मतलब पूरा संपूर्ण, ठीक है।
तो अगर आप चाहते हैं कि सेलेक्टेड रेंज में, यानी सेलेक्टेड सेल भी बोल सकते हो, कितने सेल में डेटा लिखे गए हैं, मतलब खाली छोड़ के लिखे कितने में गए हैं, यही निकालना है। तो आपके पास फंक्शन होता है जिसको क्या बोलते हैं हम, काउंट ए। सामने देखिएगा, इधर एंटीना इधर कर लीजिए, यहां पे आए, हम यहां पे लिखते हैं क्या, इज इक्वल टू काउंट ए। क्या लिखते हैं, काउंट ए। अब हम पूरे रेंज को फिर से ले लेते हैं, कहां से कहां तक, A1 से B6 ब्रैकेट क्या करते हैं, क्लोज। कितना आएगा आंसर, कितना आएगा, 12, क्योंकि टोटल 12 सेल सेलेक्टेड है और नंबर और टेक्स्ट दोनों मिला के कितने में लिखे गए हैं, 12। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अच्छा मान लो कि हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं बाहर, अब कितना आ गया, 11। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। तो कौन सा फंक्शन है आपका, काउंट ए। काउंट ब्लैंक फंक्शन का क्या काम है, सेलेक्टेड रेंज में, सेलेक्टेड सेल में कितने सेल ब्लैंक है, कितने सेल खाली है, इसी के लिए कौन से फंक्शन का उपयोग करते हैं, काउंट ब्लैंक फंक्शन का। सामने ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे क्या, इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक। क्या लिखेंगे, काउंट ब्लैंक। देखो जब भी कोई फंक्शन आप सेलेक्ट करोगे ना, लिखे काउंट द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स इन ए स्पेसिफाइड रेंज ऑफ सेल्स। हम भी हिंदी में कह रहे हैं लेकिन वही बतिया कह रहे हैं, ठीक है। हम टैब प्रेस किए, A1 से कहां तक ले रहे हैं, B6 तक, ब्रैकेट क्लोज, इंटर करेंगे, आंसर बताओ कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि पूरे में एक ही क्या है, खाली। अच्छा मान लो कि हम क्या कर देते हैं, यहां पे निकालते हैं क्या, इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक, इज इक्वल टू कहां से कहां तक, मान लो हम निकालते हैं C1 से लेके और F4 तक, बताओ तो कितना आएगा, 16 आएगा, क्योंकि 16 सेल्स क्या है, खाली, क्योंकि लिखे। अच्छा जैसे ही तुम इसमें बदलोगे तो क्या हो जाएगा, इधर चेंज, अल्फाबेट नंबर कुछ भी लिखो, चेंज हो रहा है कि नहीं। तो खाली सेल्स को काउंट करने का काम किसका होता है, काउंट ब्लैंक फंक्शन का। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, हो जाएगा। तो यही था आपका काउंट ब्लैंक फंक्शन। अगला फंक्शन देखिए, अगला जो फंक्शन है उसका नाम है लेन। क्या नाम है, लेन। अगर आप किसी सेल में कुछ भी लिखे हुए हैं, छोटे छोटे फंक्शंस हैं, अगर आप किसी सेल में कुछ भी लिखे हुए हैं और आपको ये काउंट करना है कि टोटल कितने कैरेक्टर्स लिखे गए हैं, किसी सेल में कितने कैरेक्टर्स लिखे गए हैं, अगर इसको काउंट करना होता है तो कौन सा फंक्शन उपयोग में लाएंगे, लेन फंक्शन। लेकिन जो लेन फंक्शन होता है ना, वो स्पेस को भी एक कैरेक्टर के रूप में काउंट करने का काम करता है, क्योंकि आपको पता है पासवर्ड में आप स्पेस लगाते हैं तो वो भी काउंट किया जाता है। तो स्पेस का भी बहुत ज्यादा क्या है, वैल्यू है। क्या है, वैल्यू। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत है। अगर 2 आदमी जा रहा है, बीच में स्पेस बना के बैठा है तो अलग नेचर होगा, स्पेस नहीं बना के बैठा है तो स्पेस का बहुत ज्यादा वैल्यू है कि नहीं है, समझ रहे हो ना। चलो इधर देखो सामने तो हम यहाँ पे लिखे हैं ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी, लिखते हैं क्या, इज इक्वल टू लेन। क्या करते हैं, लेन रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ए टेक्स्ट स्ट्रिंग, बोल रहा है वही बात, टैब प्रेस किए। हम इसको लेते हैं, यानी A1 में जो डेटा लिखे हैं उसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, गिन के बताओ सब सही आंसर क्या आएगा, कितना आएगा। इंटर बटन दाबते हैं, देखो तो कितना आया, 23। ग्लोबल में कहे गो, 6 गो, कंप्यूटर में कहे गो, 8 गो, तो 8 6 14, यहाँ पे कहे गो, सॉरी 7 गो, ठीक है 7 गो, कैसे 8 गो है ना कंप्यूटर में है, किस, अच्छा एकेडमी में ना, तो यहाँ पे 8 और 6 14, 14 और 7 23, 21, और एगो यहाँ स्पेस और एगो कितना हो गया। अच्छा जब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे F2 करके रीनेम करके स्पेस दे के इंटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 24, क्योंकि अंतिम में भी एगो क्या लगा है। तो कौनो कौनो खच्चर दिमाग वाला लोग अंतिम में स्पेस लगा देगा, कहेगा बताओ तो काहे एगो बढ़ के आ रहा है, चाहे 2 गो स्पेस लगा देगा, कहना कि बीच में स्पेस ठकेले है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है। तो ये कौन सा फंक्शन है, लेन फंक्शन। ओके, अगला फंक्शन है लेफ्ट। क्या फंक्शन है, अगर तुमको बाएं बगल से देखना है तो लेफ्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए
यहां पे किसी भी सेल में कुछ भी लिखे हुए हो, अगर आप लिखे हुए सेल में बाएं बगल से निहारना, देखना, रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो उसी के लिए कौन सा फंक्शन है? लेन फंक्शन, लेफ्ट फंक्शन। हम क्या करेंगे, लिखेंगे इज इक्वल टू LEFT, टैब कर टेक्स्ट, या तो टेक्स्ट लिखिए, नहीं तो जिस सेल में लिखा गया है वो सेल लिखिए। किस में लिखा हुआ है तो क्या लेते हैं, कॉमा, टेक्स्ट लिखने के बाद कॉमा, कर है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, बाएं से कहां तक देखना है, कई नंबर कैरेक्टर तक, तो मान लो हमको बाएं से 3 नंबर कैरेक्टर तक देखना है या 4 नंबर कैरेक्टर तक देखना है, तो हम 4 लिख के ब्रैकेट क्लोज कर दिए। आंसर बताओ कितना आएगा, GLOB, क्योंकि बाएं से 4 तो यही हुआ ना कि कुछ और है। कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आ रहा है? लेकिन लेफ्ट का उपयोग ऐसे भी होगा कि अगर आप कर देंगे इज इक्वल टू लेफ्ट, सेल नंबर तो ले लिए, चाहे आप सीधे लिख दीजिए और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, मतलब आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को मत बताइए, ब्रैकेट सीधा क्या करिए, क्लोज, इंटर करिए, तो सिर्फ और सिर्फ पहला लेटर आंसर के रूप में आपके पास पेश हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यानी लेफ्ट से आप लिखे गए कैरेक्टर्स में से बाएं बगल से एक विशेष नंबर तक देख पाते हैं रिजल्ट के तौर पे, और अगर आप विशेष नंबर डिफाइन नहीं करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पहला नंबर रिजल्ट के तौर पे आपके सामने आएगा। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम किसी का? अगला फंक्शन है राइट। अगर आप चाहते हैं कि दाहिने बगल से देखें तो उसी के लिए कौन सा फंक्शन, राइट फंक्शन। कैसे? तो आप क्या करिए, लिखिए इज इक्वल टू राइट, ठीक है जी, करा है कौन से सेल में का, कौन से सेल में का, A1 सेल में का, कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, दाहिने से कितना देखना है, तो दाहिने से भी मान लो कि हम देखते हैं क्या, 5 गो, क्या देखते हैं, 5 गो, बताओ आंसर कितना आएगा, DEMY आएगा, स्पेस तो दिखेगा नहीं ना, DMY, क्योंकि यहां एगो क्या लगाए थे, स्पेस। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? वैसे ही अगर आप यहां पे क्या करते हैं, लिखते हैं इज इक्वल टू क्या, राइट, सेल नंबर लिए, लेकिन आप ये नहीं बताइए कि कितना देखना है, अब क्या आएगा आंसर, वाई की स्पेस, स्पेस आएगा, क्योंकि यहां पे क्या लगाए हुए हैं हम, F2 करते हैं, देखो स्पेस लगाए हैं, अगर इसको हटा देंगे तो यहां पे डेमी के जगह एडमी आ जाएगा और यहां पे सिर्फ वाई आएगा। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा? कोई प्रॉब्लम किसी को? ये कौन सा फंक्शन था, राइट फंक्शन। लेकिन कुछ लोग का आदत होता है बीच में घुसने का। कहा शादी होता है ना, लड़का लड़की दोनों वाला अपन बैठा हुआ, बीच वाला में जाके बैठ जाए, कहेगा फोटो लेना था, नहीं होता है कि नहीं होता है? तो कुछ लोग का बीच में घुसने का भी क्या होता है, कबाब में हड्डी बन गया जाके वहां। अब देखो अगला फंक्शन जो है उसको हम लोग बोलते हैं मिड फंक्शन। क्या बोलते हैं? अगर आपको मीट ना, देखो मिड फंक्शन का क्या क्या होता है, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी नंबर से देखना चाहते हैं तो उसी के लिए कौन सा फंक्शन, मिड, लेफ्ट बाएं से, राइट दाएं से, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं किसी भी नंबर से हम देख लें, 2 नंबर से देखना चालू कर दे, 4 नंबर से देखना चालू कर दे, 5 नंबर से देखना चालू कर दे, यानी बीच में कहीं पे भी घुस के, इवन शुरू से भी हो सकता है, एक कर देंगे हम, तो उसी के लिए कौन सा फंक्शन, मिड फंक्शन। देखो यहां पे आए और लिखते हैं क्या, इज इक्वल टू MID, यानी मिड, कह रहा है टेक्स्ट, टेक्स्ट किस में लिखे हैं, A1 में, कॉमा, कह रहा है स्टार्ट नंबर, कितने नंबर से हम आपको दिखाना चालू करें, 5, 3 नंबर से दिखाएंगे, तो क्या लिए 3, कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, 3 नंबर से कितना नंबर तक दिखाएं, तो 3 से मान लो 5 को देखना है, 3 से यानी 3 नंबर कैरेक्टर से दिखाना चालू करे और अगला 5 कैरेक्टर, तो यहां पे स्टार्ट नंबर में क्या डाल दिए 3, टेक्स्ट किस में लिए हैं A1 में, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में क्या लिख देंगे, ब्रैकेट क्या करेंगे, आंसर बताओ क्या आएगा, ओबल स्पेस, क्योंकि 3 नंबर से बोला जा रहा है ना जी, तो 3 नंबर पे क्या है, ओ है ना, तो OBAL 4 और स्पेस 5वां हमारा हो गया, तो ओबल स्पेस। कोई दिक्कत है? समझ रहे हो ना, समझना है। अच्छा आपको अगर हम ये बात बताएं, चाहे वो लेफ्ट में, चाहे वो राइट में, चाहे वो मिड में, किसी में भी, कि जहां पे आप बता रहे हैं क्या, स्टार्ट नंबर, चाहे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स,
वहां पे किसी सेल को ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, और वहां पे आप नंबर क्या, जैसे मान लो कि हमको यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 3 कैरेक्टर तक देखना है, 4 तक देखना है, तो हम उसके लिए कोई सेल ले लिए F1 ब्रैकेट क्या कर देते हैं क्लोज और इंटर। अभी कुछ नहीं, लेकिन जैसे F1 में डालते हैं 2, तो बाएं से मतलब जितना नंबर से हम बोले थे, कितने नंबर से बोले थे 3 नंबर से, तो 3 नंबर पे O है तो O से चालू किया, और 3 नंबर से कितना बोले थे 2, तो 3 से अगला 2 O भी दिखाया। कोई समझ में दिक्कत है? अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 3 कर देंगे तो O भी ये दिखाएगा। अगर हम यहाँ पे 6 कर देंगे तो 3 नंबर से अगला 6 दिखाएगा, OBL स्पेस C। कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ में आ रहा है ना? तो बाएं से देखना है तो लेफ्ट, दाहिने से देखना है तो, अब बीच में घुस के देखना है तो, कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है? तो यही था मिड फंक्शन जिसके बारे में बताएं। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। छोटे छोटे फंक्शंस थे, ज़्यादा बड़े फंक्शंस नहीं थे। किसी के पास कोई सवाल है तो पूछ लीजिए।